देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्याएं क्या है? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है ना? कितना है? 99,000 है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे? तीनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा कि दिया है, जो चीज दिया है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। तो तीनों संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:3:4। ठीक है, मान लीजिए कि तीनों संख्याएं इस प्रकार हैं। एगो पहली संख्या को मान लेंगे हम। पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या 2x हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 3x। दूसरी संख्या बराबर 3x। ठीक है, यहाँ तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? तीसरी संख्या बराबर 4x। क्या मान लिए? 4x। ठीक है, अब क्या करना है कि तीनों संख्याओं का घन निकाल देंगे। जो हम मान के चले हैं, x मान कर चले हैं, तो तीनों संख्याओं का घन निकलेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे अब पहली संख्याओं का घन। तो पहली संख्याओं के घन क्या हो जाएगा? तो पहली संख्याओं के घन हो जाएगा 2x। पहली संख्या यह है, इसका घन निकालेंगे तो घन क्या हो गया? ऊपर पावर 3 दे देंगे। इसका मतलब हुआ 2x गुणे 2x गुणे 2x। तो यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8। यहाँ कितना आ रहा है? 8। और x 3 बार गुणा करेंगे। x कितना बार गुणा करेंगे? x गुणे x 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? x की पावर 3 होगा ना? जब x गुणे x 2 बार करेंगे तो x की पावर 2, और एक और सिंगल रहेगा, अकेले रहेगा तो इसका पावर 1 माना जाता है ना? तो यह x की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी संख्याओं का घन क्या हो जाएगा? तो दूसरी संख्या क्या है? 3x है। 3x यहाँ ले लो और पावर 3 दे देंगे। इसका मान आ जाएगा 3x गुणे 3x गुणे 3x। करो तो कितना आ जाएगा? 3 3 का 9, 9 तिया
27x कितना हो गया 27 27x³ यहाँ क्यूब दिया आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी संख्या तो हो जाएगा तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 4x है ना, तो 4x के घन निकालेंगे। क्या निकालेंगे घन। क्या हो जाएगा घन। तो यहाँ हो जाएगा 4x गुणे 4x, इसको घन निकालो तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 16 चौका 64, यहाँ 64 ले लेंगे और x गुणे x करेंगे 3 बार, तो x के पावर 3 हो जाएगा। x के पावर 3 हो गया। समझ में आ रहे हैं? चलिए, तो अब क्या करना है कि यहाँ हम तीनों जो घन संख्या निकालेंगे इसको योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे योग। यह लिखेंगे कि तीनों घन संख्याओं का योग, तीनों संख्याएं का घन का योग। तो क्या हो जाएगा 8x³ और फिर 27x³ और फिर 64x³। यही आया ना। जब हम तीनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ो x³ से x³ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x³ यहाँ आ जाएगा, तो 4 और 7 11 और 8 19 के 9 कैरी कितना बच गया 1, और 8 में 1 कैरी हो जाएगा। देखो 7 4 11, इसको जोड़ दो 64 27 और 8 सबको जोड़ो, तो ये 19 के 9 हासिल 1 बचाना, 6 2 8 1 9 99x। कितना आ गया 99x³। कितना आ गया 99x³। इसको भी जोड़ना है। तो चलिए, जब मान के बना रहे हैं कितना है 99x³ आ गया, तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार तीनों संख्याएं का घन कितना है, घन का योग। प्रश्न में दिया हुआ 99,000 दिया हुआ है ना, और मान के बना रहे हैं तो योग कितना आ रहा है, तो ये 99x³ कितना आ रहा है 99x³। थोड़ा जोर से बोलो 99x³। हाँ, तो 99x³ जो है तो 99,000 के बराबर है। यहाँ 99x³ हम मान लेंगे। तीनों संख्याएं का घनों का योग 99x³ है, तो 99x³ बराबर क्या हो जाएगा 99,000 हो जाएगा ना। हाँ 99,000 हो गया। अब x³ को बाहर लेंगे, 99,000 में हम 99 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे 99 से भाग देंगे, तो x³ हो जाएगा मेरा आ जाएगा 1000। ठीक है ना। अब x के मान जब यहाँ निकालना है तो 1000 पर घन का चिन्ह लग जाएगा। घन क्या चीज चिन्ह लगेगा, घन का चिन्ह, घनमूल का। यहाँ 3 लिखना जरूरी है। अब इस तरह से x इसका वैल्यू निकालेंगे तो 10 आएगा। क्या आएगा 10। x के मान 10 आएगा। तो अब यहाँ कहने पर है कि हम क्या निकालना है, पहली संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या तुमको 2x दिया हुआ है, तो तुम इसमें हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो पहली संख्या 20 हो गया। और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या हमको निकालना है तो 3x दिया हुआ है ना, तो 3x में हम x का वैल्यू 10 रख लेंगे। यहाँ 3 गुणे 10 हो जाएगा 30 हो जाएगा। और तीसरी संख्या जो है, तो तीसरी संख्या हमको आ जाएगा यहाँ 4x। क्या आ जाएगा 4x। समझ में आ रहा है जी? तुमको समझ में आ रहा है?
तुमको जी जी समझ में आ रहा है? जी तुमको बाबू तुमको समझ में आया? तो देखो तीसरी संख्या क्या है? 4x है। तीसरी संख्या क्या है? 4x है। तुमको समझ में आ रहा है बाबू? जी। ठीक है ना? तो यहाँ समझो, यहाँ देखो 4x, तो तीसरी संख्या निकालना है तो 4x में x का वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? x का वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ। यहाँ 4x हो गया, तो 4x में यहाँ 4 लिखेंगे। अब x का वैल्यू कितना आया है? फाइंड आउट किए हैं ना, x का वैल्यू 10 आया है मेरे पास, यहाँ 10 रख लेंगे और गुणा करेंगे, 10 चौका 40। तो इस तरह से पहली संख्या है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये जो तीनों संख्याओं का अनुपात है 2:3:4। तो यहाँ हो गया, देखो पहली संख्या 20 आ गया, दूसरी संख्या 30 आ गया और तीसरी संख्या 40 आ गया। पहली संख्या 20, पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 30 और तीसरी संख्या 40 आ गया। समझ में आया? जी। यही तीन संख्याएं होंगे। ये तीनों संख्याओं के जब घन निकालोगे, 20 का घन कितना आ जाएगा? 20 के घन 8000 हो जाएंगे। जी और 30 का घन निकालोगे, 30 के घन 27000 हो जाएगा। जी और 40 का घन कितना हो जाएगा? 64,000। 40 के घन 64,000 हो जाएगा। यही सब के जब जोड़ दोगे तो ये 99,000 आ जाएगा। और यही चीज तुमको यहाँ ट्यूशन में दिया हुआ है 99,000। ठीक है? जी। समझ में आया? जी समझ में आया? जी बना लोगे? जी